हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और कैसे हम परीक्षा में पहचानें कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा के बारे में ही बात कर लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। जिसे हम छू सकें, संसार की सारी वस्तुएं जिसे हम छू सकें, ठीक है, जिन्हें हम छू सकें, वो सभी क्या हैं, वो सभी संज्ञा हैं। ठीक है, संज्ञा का मतलब ही किससे होता है, नाम से होता है। नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, किसी का भी नाम हो तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा संज्ञा। कहने का मतलब संसार में जितनी भी वस्तु हैं उनका कुछ ना कुछ तो नाम जरूर होगा। अगर किसी का कुछ भी नाम है तो वो क्या है, वो एक संज्ञा है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इसकी अन्य डेफिनेशन के बारे में, जो किताबी डेफिनेशन है। तो किताबी डेफिनेशन इसकी क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो आप पांचवी, छठी, सातवीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसी में आगे और बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन जो हमने खुद से दोस्तों क्रिएट की है वो है संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी वस्तु हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। वो जो नाम है वही क्या है, वही संज्ञा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम हो गया। अब नाम कैसे कैसे, कमला, ठीक है भाई, कमला किसी व्यक्ति का नाम हो गया। पटना स्थान का नाम हो गया। गंगा नदी का नाम हो गया। अंगूर, ठीक है, फल का नाम हो गया। चमेली फूल का नाम। हिमालय पर्वत का नाम। तो संज्ञा का मतलब ही क्या है, नाम है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। उससे पहले और थोड़ा सा संज्ञा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज के बाद में संज्ञा टॉपिक से दूसरी वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ वर्ड के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे कि हितेश हो गया, हितेश, हवा महल, जयपुर, सुंदरता। ठीक है, हितेश एक व्यक्ति का नाम हो गया तो ये भी क्या है, संज्ञा है। हवा महल एक वस्तु का नाम हो गया, ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है भाई, चलिए जयपुर एक स्थान का नाम हो गया, ये भी संज्ञा है। और सुंदरता भाव या गुण का नाम हो गया तो ये भी क्या है, ये भी सुंदरता है। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। किसी का भी नाम, संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तु हैं, कुर्सी हो, मेज हो, अगड़म हो, झगड़म हो, कुछ भी हो, सभी क्या है, यदि उसका नाम है तो वो है संज्ञा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ चाहिए ना तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया है। यहाँ पर देखिए संज्ञा के, ठीक है, यानी मुख्य रूप से जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। वैसे पूछे आप सभी से ओरल में मौखिक रूप से कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप लगाएंगे 5 प्रकार। लेकिन मुख्य वर्ड यदि आपको लगा हुआ मिले कि भाई मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो वो होती है 3 प्रकार की, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। संज्ञा के प्रकार आखिर कितने होते हैं, तो भाई संज्ञा के कुल मिलाकर मैंने आप सभी को बताया था संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। वो कौन कौन से, एक तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। संज्ञा आपसे पूछी जाए तो संज्ञा और मतलब ओवरऑल मिलाकर 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए इनमें भी कुछ मान्यताएं हैं तो मान्यता के आधार पर देख लीजिए। आप लोगों से ये पूछे प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी समूहवाचक और पांचवी होती है द्रव्यवाचक। तो ओवरऑल मिलाकर 5 प्रकार की संज्ञा होती है, वो भी प्राचीन मान्यता के आधार पर पूछ सकता है। चलिए अब आधुनिक मान्यता के आधार पर भी आप लोगों से पूछ सकता है कि आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आधुनिक के आधार पर 3 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये संज्ञा के पूछने के क्वेश्चन मैंने आप सभी को डिस्कस करा दिए हैं। अब इसमें सबसे पहला नंबर आता है व्यक्तिवाचक का, कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको सर ऐसी ट्रिक बता दीजिए कि जिससे आसानी हो जाए। तो बिल्कुल ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताई जाएगी। जैसे
भाई व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब आप एक लाइन में समझ लीजिए, जब किसी की तरफ सीधे इशारा कर दिया जाए। जैसे कि अब भैंस हैं, आपके घर में भैंस होंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए। तो भैंस वर्ड यदि आया, आप लोगों से पूछा गया भैंस में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि भैंस की जाति होती है। अगर भैंस में ही बोल दिया जाए मुर्रा भैंस, तो पर्सनली इंडिकेट कर दिया भैंसों में भी मुर्रा भैंस, तो वही क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कहने का मतलब किसी वस्तु स्थान की तरफ सीधे इशारा या फिर व्यक्तिगत रूप से इशारा जब किया जाए, पर्सनली जिसे बोलते हैं, ठीक है, पर्सनली, ठीक है, पर्सनली। लड़कों में भी मोहन, ठीक है भाई, लड़का आ जाएगा जातिवाचक में, लेकिन लड़कों में भी मोहन, तो मोहन की तरफ सीधे इशारा किया, व्यक्तिगत इशारा किया, तो वही क्या हो गया? वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक परिभाषा के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु अर्थात केवल एक ही वस्तु या स्थान का बोध हो, केवल एक ही, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी सामान्य का नहीं अपितु विशेष का बोध होता है। सामान्य का नहीं भाई, सार्वजनिक नहीं, ओनली विशेष, जिसे व्यक्तिगत रूप से इशारा करके पर्सनली इंडिकेट किया हो, तो उसका बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और डेफिनेशन समझ लीजिए, किसी की ओर स्पेशल इशारा करना, बिल्कुल पर्सनली इशारा करना, ठीक है भाई। उदाहरण भी है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पर्सनली इशारा करना, जैसे कि मान के चलिए पुस्तक आ गया, पुस्तक जो वर्ड है, पुस्तक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पुस्तक वर्ड। पुस्तक वर्ड कैसा है? ये है जातिवाचक, क्योंकि पुस्तकों की जाति होती है। लेकिन पुस्तक में भी अगर बोल देना भौतिक विज्ञान की पुस्तक, ठीक है, भौतिक विज्ञान की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, तो पर्सनल इशारा कर दिया कि पुस्तकों में भी भौतिक विज्ञान की, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल इंडिकेट, ठीक है, तो वो हो जाएगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, व्यक्तियों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, हरचंद, शिव कुमार, विनोद, ठीक है, मोहन, राम, ठीक है, सीता, सभी आ जाएंगे व्यक्तियों के नाम। देशों के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, क्योंकि एक एक है भाई देश, ठीक है। शहरों के नाम भी इसी में आएंगे, जयपुर, बनारस, कानपुर, ये सभी शहरों के नाम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, आल्पस, सब, क्योंकि एक एक पर्वत है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के इशारे हैं, ठीक है। होली, दीपावली, ईद, ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। गंगा, यमुना, शुक्ल, ये सभी नदियों के उदाहरण हैं, ठीक है, यानी नदियों के नाम जो ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, यानी दिशाओं के नाम भी किस में आएंगे? दिशाओं के नाम भी आपके इसमें आएंगे व्यक्तिवाचक में। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक में, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक में, शहरों के नाम व्यक्तिवाचक में, देशों के नाम व्यक्तिवाचक में, और व्यक्तियों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। दिनों के नाम व्यक्तिवाचक में, जैसे सोमवार, मंगल, बुध। महीनों के नाम ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। पुस्तकों के नाम रामायण, कुरान, बाइबिल, ठीक है, पुस्तकों में भी नाम रामायण, कुरान और बाइबल, ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब समझिए, उदाहरण भी रख रखे हैं मैंने आपके लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने 3 उदाहरण आप लोगों के लिए फिक्स किए हैं, तीनों से समझ जाएंगे आप लोग। पहला उदाहरण है, तुम्हारे पास एक देसी गाय है। सेंटेंस आया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि संज्ञा क्या है इसमें। तुम्हारे पास एक देसी गाय है। गाय वर्ड आप लोग देखकर समझेंगे कि गाय, अब गाय तो भाई जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय की तो काफ़ी सारी जाति होती हैं। जैसे कि गाय की जाति हो गई, आप लोग जानते होंगे भाई गाय, ठीक है, गाय के लिए जर्सी की है, अमरीकन है, देसी है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही लगाया है गाय के साथ में, गाय के लिए देसी लगा दिया। अभी गाय में भी देसी गाय, ठीक है, तो पर्सनली इंडिकेट करेगा भी इस प्रकार से। उसके पास एक कुत्ता है, अगर ये वाक्य होता तो ये जातिवाचक का हो जाता, क्योंकि कुत्ता जो है जातिवाचक का है, ठीक है। टॉमी है, कुछ लोग अपने कुत्ते को टॉमी बुलाते हैं, कुछ पप्पी बुलाते हैं, ठीक है भाई, कुछ लोग अन्य अन्य नाम रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया है सर, उसके पास एक टॉमी कुत्ता है। कुत्तों में भी टॉमी, यानी पर्सनली इंडिकेट कर दिया भाई। जब पर्सनली इंडिकेट किया जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके पास एक मॉन्टेक्स पेन है, ठीक है, मॉन्टेक्स, पेनों में भी मॉन्टेक्स, तो यहाँ पर देखिएगा पर्सनली इंडिकेट किया है, पर्सनली इंडिकेट। पेन में भी मॉन्टेक्स, सीलो, जेल, अगर कुछ भी होता तो भी ये कैसा होता? व्यक्तिवाचक का उदाहरण ही होता, ठीक है। अगर वाक्य केवल ये होता उसके पास एक पेन है, तो वह पेन की प्रजाति होती है, पेन की जाति होती है, फिर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता। लेकिन पेन में भी मॉन्टेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मतलब आप लोग
बिल्कुल समझ गए होंगे, आपका क्लियर हो चुका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक की तरफ बढ़ते हैं भाई। जातिवाचक के बारे में जानते हैं कि जातिवाचक की क्या खूबियां हैं, कैसे हम पहचान करें। ठीक है दोस्तों, अब जाति वर्ड से ही आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये हर किसी की, ठीक है, क्या बताएगा, जाति बताएगा। ठीक है, पूरी प्रजाति का बोध कराएगा। जैसे जो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, प्राणियों, पशुओं, ठीक है, कि पूरी प्रजाति का बोध कराए, वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि स्थान का बोध करा दिया, प्राणियों का बोध करा दिया, पशुओं का, पूरी प्रजाति का, उनकी भी पूरी प्रजाति का, तो वो हो जाएगा, जहाँ वहां पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कैसे भाई, यहाँ पर मैंने कुछ इसके रख रखे हैं उदाहरण, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य में बोल दे लड़की, ठीक है, लड़की, औरत, आदमी, भाई बहन। लड़की कौन सी भाई, ठीक है, लड़की की पूरी प्रजाति, छोटी लड़की, बड़ी लड़की, मोटी लड़की, पतली लड़की, ठीक है, छोटी औरत, बड़ी औरत, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ठीक है, बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है, लड़का, लड़कों में कौन सा भाई, ठीक है भाई, लड़का काफी सारे होते हैं, बड़ा लड़का, छोटा लड़का। तो ये क्या हुआ, ये तो पूरी प्रजाति का बोध कराएगा। ठीक है, पशु पक्षियों में आ जाओ, गाय। अब गाय, देसी गाय, कबरी गाय, ठीक है, कबरी तो वैसे बिल्ली होती है, ठीक है, देसी गाय, और तुम्हारे जर्सी गाय, अमरीकन गाय, बिल्ली पा जाइए। बिल्ली की काफ़ी सारी प्रजाति होती है, तोता की होती है, मोर की होती हैं, बस की काफ़ी सारी प्रजाति होती है भाई। वस्तुओं के नाम, घर की प्रजाति अनेक होती है, कच्चा घर, पक्का घर, ठीक है, बर्फ़ का घर। घड़ी की प्रजाति होती हैं, ठीक है, दीवार घड़ी, हाथ की घड़ी, तो घड़ी की प्रजाति हो गई, ठीक है, टाइटन की, सोनाटा की, ऐसे। मेज़ की भाई, मेज़ की भी काफ़ी सारी प्रजाति होती है, पलंग की भी, कुर्सी की भी, ठीक है, प्लास्टिक की है या फिर लकड़ी की है। पदों के नाम में देख लीजिएगा, पदों के नाम में शिक्षक, शिक्षक पूरी जाति का, ठीक है, बोध कराएगा। लेकिन शिक्षकों में भी बोल दे कि भौतिक विज्ञान का शिक्षक, तो हो जाएगा पर्सनल इंडिकेट, फिर हो जाएगा वहां पर क्या, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेखक, अब लेखक वर्ड आप लोगों को मिले तो लेखक तो पूरी जाति का बोध करा रहा है भाई। किसका लेखक, अंग्रेजी का, हिंदी का, भौतिक का, ठीक है, किसका लेखक है, तो लेखक वर्ड तो पूरी प्रजाति का बोध कराएगा। लेकिन अगर आप लोगों से एक एग्जाम्पल में बोल दे कि भाई हिंदी के लेखक, तो हिंदी लगाकर उसे पर्सनल इंडिकेट कर दिया, व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। मंत्री, कौन सा मंत्री भाई, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, तो मंत्री वर्ड यदि आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये जातिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री बोल दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल इंडिकेट कर दिया शिक्षा मंत्री को। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। वह एक लड़का है, ये एग्जाम्पल आएगा, वह एक लड़का है, ठीक है, तो वह एक लड़का, पता नहीं यार, छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, तो लड़का वर्ड क्या है भाई, वो उसकी पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। वह एक गाय है, ठीक है, वह एक गाय है। अब पता नहीं कैसी गाय है, देसी है, जर्सी है, अमरीकन है, कैसी गाय है, तो गाय वर्ड कैसा है, जातिवाचक में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। वह एक बिल्ली है, ठीक है, पता ना कैसी बिल्ली है, भूरी बिल्ली है, काली है, ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई ये किसी के गुण दोष, ठीक है, इनका वो कराएगी, मतलब बोध कराएगी। तो वह एक बिल्ली है, यानी बिल्ली ने क्या किया, पूरी प्रजाति का बोध करा दिया, गाय ने भी पूरी प्रजाति का बोध करा दिया। लेकिन अगर ये वर्ड बोल दिया जाता वह एक देसी गाय है, जैसा कि आपने देखा ऊपर, वह एक अमरीकन गाय है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे, ना कि जातिवाचक का। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया भाई। आती है बात दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा की। अब द्रव का मतलब देखकर ही समझ गए होंगे आप लोग कि तरल पदार्थ आएंगे, ठोस आएंगे, ठीक है, इसमें मतलब ठोस नहीं आएंगे, इसमें धातु आएंगे, अधातु आएंगे, ठीक है। तो द्रव्य का मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे कि तरलता मिलेगी आप लोगों को, तरलता, ठीक है। ठोस भी आएंगे भाई इसमें, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ठोस, तरल, धातु, अधातु, ठीक है, सभी पदार्थ ऐसे आएंगे जिन्हें हम माप तोल सकेंगे लेकिन गिन नहीं सकेंगे। ऐसे पदार्थ आएंगे जैसे कि आटा आएगा, तेल आएगा, पानी आएगा, ठीक है, माप तोल सकोगे लेकिन गिन नहीं सकोगे। माप तोल सकते हो उन्हें लेकिन गिन नहीं सकते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बहुत अच्छी पहचान है, बस माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। ठोस, तरल, धातु, अधातु सभी पदार्थ इसमें आ जाएंगे। जैसे चीनी, चीनी को माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो पता लगे भी माप तोल सकते परंतु गिन नहीं सकते। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। गेहूं, अब गेहूं को गिन सकते हो क्या, तोल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते। तेल,
ठीक है। लोहा, लोहा को क्या करोगे, माप तोलोगे। ठीक है। सोना को भी माप तोलोगे, चांदी को भी, दूध को भी माप तोलोगे, घी को भी, तेल को भी, आटे को भी। ठीक है। चूना, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि सभी को क्या करोगे, माप तोल सकते हो, परंतु काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जब आप किसी वस्तु को माप तोल सकें परंतु गिन ना सकें, तो वहां पर आंख मीच कर लगा दीजिएगा। आंख मीच कर तो उत्तर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। आंख खोल कर लगाइएगा। ठीक है। तो वो हो जाएगा वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों से ऐसे पूछेगा कि भाई पानी में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग पानी से जवाब दीजिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा सर, क्योंकि माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। सोने में कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दही में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, दही में आपकी ये हो जाएगी कौन सी, द्रव्यवाचक, क्योंकि दही भी तरल है। स्टील में कौन सी है, ये भी तरल है, तो स्टील, सॉरी, ये भी आपकी क्या है, ठोस हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी हो जाएगी ठोस, और एक ये हो जाएगी धातु। ठीक है भाई। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण भी मिल सकते हैं आप लोगों को पेपर में, जैसे कि उसके पास 3 किलो आटा है, या फिर उसके पास, इसके पास, के पास का मतलब है कि भाई कुछ भी लगा सकते हैं। उसके पास, मेरे पास 3 किलो आटा है, तो भाई आटे से आप लोग पहचानिएगा कि आटे को आप केवल माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरे पास 5 किलो चीनी है, अब चीनी जो है ना मेरे पास, उसे माप तोल सकता हूं मैं केवल, लेकिन काउंट नहीं कर सकता, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरे पास 3 किलो तेल है, तेल कैसा भाई, माप तोलोगे लेकिन काउंट नहीं करोगे, तो इसमें भी आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये वर्ड आप लोगों को कहीं पर भी मिले ऐसे, सोना, सोना में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। लोहा में द्रव्यवाचक, सोना में द्रव्यवाचक, दूध में द्रव्यवाचक, घी में, तेल में, आटे में द्रव्यवाचक, क्योंकि माप तोल सकते हैं परंतु काउंट नहीं कर सकते। ध्यान पूर्वक देखिएगा इस वीडियो को, जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार किसी की भी वीडियो देखने की। और नोट्स दे रखे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यही नोट्स जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। चलिए समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा भाई डेफिनेशन नहीं होती इसकी कुछ भी, और हो भी तो हमें पढ़ानी नहीं है, क्योंकि समूह की बात होगी। समूह का मतलब ग्रुप का बोध हो जाएगा आप लोगों को, परिवार, संघ, सेना, झुंड। ठीक है भाई। तो समूह बनता हुआ दिखाई देगा। कक्षा, आप कक्षा में काफी सारे एक समूह में बैठते हैं। सभा, परिषद, गुच्छा, पुंज, श्रृंखला, गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल आदि। ठीक है भाई। खेल में भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। जिससे अनेक वस्तुओं, प्राणियों या समूह का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पिताजी परिषद में बैठे हैं, ठीक है, मैं अभी सभा में हूं। ठीक है। तो कैसा, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सभा में मैं नहीं हूं, और भी साहब काफी सारे होंगे। ठीक है। सभा में हम कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा में क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। सेना झुंड में जा रही है, तो सेना जा रही है, तो सेना समूह में जाएगी। ठीक है। और बकरी झुंड में जा रही है, तो वहां पर झुंड वर्ड में क्या है, समूहवाचक में आ जाएगा। तो ये वर्ड यदि आप लोग कहीं पर भी देख लें, तो आंख मीच कर आप लोग लगाइएगा कि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। गेहूं का कोई ढेर है, तो वही समूह बनाए पड़ा है ना, तो समूहवाचक संज्ञा का आ जाएगा। ठीक है। गेहूं का ढेर, ठीक है, गेहूं का भी ढेर इंडिकेट किया है इसमें, तो समूहवाचक आ जाएगा। श्रृंखला, कोई चीज श्रृंखला में है तो समूह में है। ठीक है। पुंज गुच्छा में है तो समूह बना रही है। ठीक है। आप लोग समूह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। अंगूर का गुच्छा वहां है, इसमें कौन सी संज्ञा भाई, तो अंगूर का गुच्छा, सॉरी फॉर दैट, अंगूर का गुच्छा वहां है, इसमें आप लोग याद रखिएगा इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो भाई इसमें हो जाएगी समूहवाचक, क्योंकि अंगूर जो ना वो गुच्छे में रहता है और गुच्छे से समूह का निर्माण हो रहा है। ठीक है। वहां सेना खड़ी है, सेना में कौन सी संज्ञा, भाई सेना वर्ड मैंने आपको बताया था कि समूहवाचक में आएगा। ठीक है। समूह बना रही है सेना, क्योंकि समूह, सेना तो समूह में ही चलती है। पिताजी परिषद में बैठे हैं, तो परिषद में बैठे हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है परिषद में समूह बन रहा होगा। ठीक है भाई। हम कक्षा में हैं, तो कक्षा में है, तो भाई कक्षा में समूह बन रहा होगा, तो समूह का बोध हो, वहां पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए लास्ट डिस्कस कराता हूं भाववाचक संज्ञा। भाव से ही आप लोगों को पहचानना होगा, भाव जागृत हो जाएगा। ठीक है भाई। इसे पढ़ने के बाद में, इसे देखने के बाद में ऐसा सेंटेंस आप लोग कहीं पर भी देखेंगे तो पहचान कर लेंगे आसानी के साथ में। जिस संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चले, वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है भाई। जैसे कि अच्छा,
भाई अच्छा किसी का गुण हो गया, लेकिन अच्छा की जगह बुरा आ जाए तो वो भी गुण में ही आएगा, क्योंकि वो उसका अवगुण है। ठीक है भाई, क्योंकि वो किस में आ जाएगा, गुण में, और गुण के भी किस पाठ में, दोष में आ जाएगा। ठीक है, तो गुण का, दोष का, दशा का, स्वभाव का, भाव का आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा आंख मीच कर लगा दीजिए। कुछ ऐसे आप लोग पहचान लेंगे आसानी के साथ में। ठीक है भाई, आसानी के साथ में। चलिए कैसे पहचानेंगे भाई, वर्ड भी हैं कुछ इसके सर, बिल्कुल है। क्रोध, क्रोध का भाव जागृत होता है। मित्रता, ठीक है, मित्रता का क्या आता है, भाव आता है। लोभ का भाव, मोह का भी आपके शरीर के अंदर भाव आएगा। आनंद का भी, किसी ने देखा आनंद को, हाँ भाई हमारे मोहल्ले पड़ोस में रहता आनंद। ठीक है, वो आनंद नाम का लड़का होगा, ये वैसा आनंद, इंटरेस्ट वाला। ठीक है, यौवन, यौवन किसी ने देखा, लेकिन भाव आता है। सैव, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, लिखाई तक का भाव आता है आपके अंदर। पढ़ाई का भी भाव आता है। गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, हरियाली का भी भाव। सुख का भी भाव, दुख का भी भाव। ठीक है, तो सभी के क्या आते हैं, भाव। भाव के वर्ड आप लोग पहचान लेंगे जब किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, तो वहां पर आंख मीच कर आप लोग लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक के दोस्तों मैंने आपको वर्ड भी बता दिए, ऐसे वर्ड आप लोगों को पकड़ लेने हैं। आप लोगों को खुद से महसूस करना है कि भाव कैसे जागृत होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा आपकी 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा का बनाना हम देखने वाले हैं आगे इसमें। चलिए, भाववाचक संज्ञा मैंने बताया 4 प्रकार से बनती है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछ सकता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। 4 प्रकार से। वो कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने आपको इतना तो बता दिया भाई इसके बारे में, भाववाचक के बारे में वर्ड बता दिए, वर्ड से पकड़ लेंगे आप लोग। सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है। इन सभी से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया, मतलब क्रिया से, ये आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा हो गया मित्र, मित्र से मित्रता बन गया। पुरुष से पुरुषत्व बन गया। ठीक है, पशु से पशुता बन गया। पशु, पशु कैसा है, जातिवाचक। ठीक है, पशु है जातिवाचक, क्योंकि पशु की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है पशु वर्ड से। ठीक है, पंडित, पंडित भी कैसा, जातिवाचक। ठीक है भाई, पंडित। धनुज, धनुज का धनुजता। ठीक है, पंडित का पांडिताय बन, मतलब पांडित्य बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सेवक का सेवा बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। नारी का, अब नारी जो है ना पूरी जाति का बोध करा रही है। ठीक है, पूरी स्त्री जाति का, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, नारी से नारित्व बन जाएगा भाववाचक। भाई से भाईचारा बनेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा से बने हुए हैं। कभी कभी ऐसा बनता है कि आप लोगों से पूछ सकता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस में बना हुआ है। सर्वनाम से कैसे भाई, सर्वनाम पराया से परायापन। ठीक है, सर्व से सर्वस्व और निज से निजित्व। ठीक है, तो ये किससे हो गए, सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषण से ज्यादातर पूछा जाता है। विशेषण यानी कि भाई विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और विशेषण से बना हुआ क्या है दोस्तों, भाववाचक। ठीक है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है, जैसे कि मीठा, अब मीठा किसी का गुण हो गया, तो गुण कौन बताता है भाई, वो बताता है विशेषण। ठीक है, तो मीठा से बना हुआ है मिठास। मधुर से मधुरता बना हुआ है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चौड़ा से, चौड़ा क्या है, विशेषण उसकी चौड़ाई। ठीक है, विशेषण पढ़ाऊंगा ना जब, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चौड़ा से चौड़ाई, गंभीर से गंभीरता बन गया। मूर्ख से मूर्खता, पागल से पागलपन, भला से भलाई, लाल से लाली बन गया, कि लाल क्या होता है, उसका भाई गुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आकार होता है। ठीक है, लाल से लाली, ये क्या बन गया भाई, ये बन गए आपके भाववाचक संज्ञा। किससे बन गए, विशेषण से। और लास्ट प्रकार है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। कैसे बनती है देख लीजिएगा। उड़ना है क्रिया, ठीक है, लेकिन उड़ना से बन गया उड़न। ठीक है, लिखना, लिखना क्रिया है ना हमारी, क्रिया से बन गया लेख, लिखना से लेख। ठीक है, खोदना से खुदाई, बढ़ना से बाढ़। ठीक है, बढ़ना, बढ़ना क्या है, हमारी क्रिया। कमाना हमारी क्रिया है, कमाना से कमाई। घेरना से घेरा। ठीक है, खपना से खपत। तो ये भाववाचक संज्ञा ऐसे बनती है। ठीक है, बचना से बचाव, नाचना से नाच। ठीक है, पढ़ना से पढ़ाव, यानी पढ़ना से पढ़ाव, लूटना से लूट। ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गए। भाई मैं कहूँगा वीडियो को एक बार आपने देखा और एक बार देख के एक बार और देखा, तो ये सोच लीजिएगा आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वह वीर है वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि वीर जो है ना, वीर, वीरता जो है ना, वीरता का भाव आता है। ठीक है, वह पत्र लिखता है, तो लिखने का क्या आएगा, लिखने का भाव आएगा। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसे
क्रोध आ गया तो क्रोध कैसा है भाई, क्रोध का भाव आता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। तो आशा करता हूँ भाई आप लोग बिल्कुल भी भाववाचक संज्ञा पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आप लोग पहचान लेंगे बहुत ही आसानी के साथ में। वीडियो को एक से दो बार देख लीजिएगा, एक बार समझ में आए 2 बार देखिए। फिलहाल इतना ही रखूंगा। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को।